मेरे प्यारे साथियों, आप बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद आप उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे। हाय हाय, फलस्तीन के हालात आप देखो, आंखों से आंसू आ जाते हैं। हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की गई, बेचारे हॉस्पिटलों में जान बचाने गए थे। 500 से ज्यादा लोग उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे। बमबारी की गई और फलस्तीन के शहर गाजा में उस हॉस्पिटल के 500 मुसलमान मरीज मर गए। अल्लाह को प्यारे हो गए। और उनका वीडियो मेरे भाई आप देख ले तो आप तड़प उठेंगे। छोटे छोटे बच्चों की लाशें, उनकी कटी फटी लाशें देख करके आपका दिल तड़प उठेगा। हाय, आज मुसलमान कितना बेहिस हो चुका है। हम अपने घरों में आराम से अपनी बीवी बच्चों के साथ मजे ले रहे हैं, और वहाँ हमारे ही कलमा गो भाई, हमारे ही मुसलमान भाई, आज उनके बच्चे और उनकी औरतें, उनके बूढ़े सब उनको जो है हॉस्पिटलों तक में उनको मार दिया जाता है। किसी दौर में फिरौन था, बहुत बड़ा जालिम था, बच्चों को कत्ल करवा देता था लेकिन बड़ों को छोड़ देता था। लेकिन इस वक्त का जो फिरौन है वो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है, औरतों को भी नहीं छोड़ रहा है, और दुनिया वाले से मजम्मत कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, करारदादे पास कर रहे हैं। दुनिया में इतने मुस्लिम मुल्क है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर के इस खून खराबे को रोक दे और फलस्तीनियों के बह रहे इस खून को रोक दे। मेरे भाइयों, हम तो बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे उन भाइयों की मदद फरमाए। मेरे भाइयों, हम और आप बिस्तर पे सोने जाते हैं तो ये उस उम्मीद में जाते हैं कि सुबह सो करके उठेंगे, मगर फलस्तीन का हमारा मुसलमान भाई जब सोता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि रात में न जाने कौन सा हमला होगा और कौन सा रॉकेट आएगा और कौन सा मिसाइल आएगा और उनके पूरे घर को तबाह कर देगा और उनकी लाश भी जाएगी। मेरे भाइयों, उनके घरों के मलबे के आगे बैठकर एक 8 साल के बच्चे ने आयतुल कुर्सी पढ़ी है। वो वीडियो भी देख करके हमें हैरत होती है कि उस कौम के बच्चे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने घर को खोया है, अपने माँ बाप को खोया है, अपनी जाने गंवाई है, मगर अपना ईमान नहीं खोया है। हमें अल्लाह की जात से पूरा यकीन है, उन मासूम बच्चों की जानें बेकार नहीं जाएंगी, उन शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा, और एक दिन अर्ज़े फलस्तीन उन जालिमों के पंजे से नजात पाएगी और मस्जिद अक्सा उन जालिमों के पंजे से आजाद होगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, हम बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, ये दुआ पढ़ रहे हैं कि ऐ अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं। ऐ अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं। मैं अपना सब कुछ तेरे सुपुर्द करके सोने जा रहा हूँ। वो अलजातु ज़हरी इलैक, ऐ अल्लाह, मैं तेरी तरफ पीठ लगा करके सोने जा रहा हूँ। रग़बतन व रहबतन इलैक, ऐ अल्लाह, मैं तुझी से उम्मीद रखता हूँ, तुझी से डरता हूँ। ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, ऐ अल्लाह, जिसको तू पनाह न दे उसको कोई पनाह देने वाला नहीं, जिसको तू नजात न दे उसको कोई नजात देने वाला नहीं। आमनतु बिकिताबिकल लज़ी अंज़लता, ऐ अल्लाह, मैं तेरी किताब के ऊपर ईमान रखता हूँ जो किताब तूने उतारी है। व बिनबिय्यिकल लज़ी अरसलता, और मैं तेरे नबी के ऊपर ईमान रखता हूँ जिस नबी को तूने दुनिया में भेजा है। ये दुआ सिखाई आपको और कहा कि है बरा, रात में बिस्तर पे सोने जाओ, वजू करके आओ, दाहिनी करवट लेट जाओ, ये दुआ पढ़ो और इसको अपनी आखिरी बात बना लो। इसके बाद बातचीत मत करो। इन फित्रा, अगर उसी हालत में तुम्हारी मौत आ गई तो तुम जन्नत में चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारा खात्मा तौहीद के ऊपर होगा, तुम्हारा खात्मा ईमान पर होगा, तुम्हारा खात्मा फितरत पर होगा। तो ये पहला काम हमें करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। रात में बिस्तर पे जब भी सोने जाएं तो बस सिंपल है कि वजू करके जाएं और ये दुआ अगर याद कर सकते हो 2-4 बार याद कर लें। अच्छा, जब हजरत बरा इब्न आज़िब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई तो वो रिपीट करने लगे, वो दोहराने लगे। कभी इस पर भी गौर कीजिए, सहाबा के दौर में मोबाइल नहीं था, टेप रिकॉर्डर नहीं था। सहाबा ने अल्लाह के नबी से सुना और सुन करके याद किया और याद करके फिर उम्मत को बताया। ये कोई मामूली काम नहीं था। ज्यादातर सहाबा पढ़े लिखे नहीं थे, लिखना नहीं जानते थे। उन्होंने अल्लाह के नबी से जो कुछ सुना
उसको याद किया और याद करके हमें और आपको सिखाया है। मेरे प्यारे साथियों, आज तो हमारे पास मोबाइल है, रिकॉर्डर है, सब कुछ कैमरा है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मगर आप देखिए, सहाबा अल्लाह के प्यारे नबी की बातों को सुनते थे और फौरन याद करते थे। हजरत बरा इब्न आजिब कहते हैं, जब अल्लाह के प्यारे नबी ने ये दुआ सिखाई तो मैं इस दुआ को दोहराने लगा, मैं रिपीट करने लगा, और जब मैं दोहराने लगा तो पूरी दुआ मैंने सही पढ़ी। एक जगह छोटी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक की मैंने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई थी उसमें अल्फाज क्या थे? वबे नबी की कल्लज़ी अरसलता, नबी की जगह रसूल का लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया और मैंने कहा वबे रसूल कल्लज़ी अरसलता। इतना सुनना था। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा, ऐ बरा, खबरदार, जो अल्फाज मैंने सिखाए हैं वही अल्फाज तुम्हें पढ़ना है। पता ये चला कि हमें दुआ में भी अपनी मर्जी से इजाफा नहीं करना है, हमें दुआ भी वही पढ़ना है जो प्यारे नबी ने सिखाई है। अजान के बाद की दुआ जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला व बअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदता। इस दुआ में भी कुछ लोग मिलावट करते हैं और इसमें एक लफ्ज बढ़ा देते हैं व दरजतर रफिया, और दुआ के लास्ट में क्या बढ़ा देते हैं? इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। इस दुआ के अंदर ये इजाफा सही नहीं है। मेरे भाइयों, दीन नबी की बातों का नाम है, दीन नबी की पैरवी का नाम है। हम जब दुआ में अपने मन से इजाफा नहीं कर सकते तो शरीयत में अपने मन से इजाफा कैसे कर सकते हैं? दीन की तबलीग करना बहुत अच्छा काम है, मगर 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 40 दिन के लिए लोग अपना घर छोड़ दें, और जो घर छोड़े वो आलिम भी नहीं है, उसके पास खुद इल्म नहीं है, उसको खुद इल्म की जरूरत है, वो जाके लोगों को तबलीग कर रहा है। तबलीग का ये तरीका सही नहीं है। और आपके सीमांचल में अगर कुछ लोग इस तरीके से आपकी मस्जिदों में आके तबलीग कर रहे हैं तो कम से कम आप अपनी जमात के जिम्मेदारों को बताइए और ऐसी एक्टिविटी को आप अपने इलाकों में होने मत दीजिए। मेरे भाइयों, हम तबलीग के खिलाफ नहीं हैं, मगर तबलीग सबसे पहले अकीदे की होनी चाहिए, तबलीग सबसे पहले तौहीद की होनी चाहिए, और तबलीग और दावत का काम उलमा करें, जाहिलों के हाथ में इसकी कमांड नहीं होनी चाहिए। तो ये पहली चीज है कि अगर इस पर हम अमल करेंगे तो फरिश्ते उतरेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रात में बिस्तर पे अगर सोने के पहले वजू करके सोया जाए तो इंशाअल्लाह इससे फरिश्ते उतरेंगे और आपके 15 चीजों में से पहली चीज। दूसरी चीज, जहां पर लोग बैठ करके अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये जलसा हो रहा है, ये तकरीर हो रही है, और इशा की नमाज के बाद से लेकर के अभी तक यहां पे अल्लाह ताला की बातें हो रही हैं, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। ऐसे मजलिसों में, ऐसे जलसों में, ऐसे पंडालों में अल्लाह के फरिश्ते तलाश करते रहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीना यल्तमिसूना अहल ज़िक्री। अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो तलाश करते रहते हैं कहां पर लोग अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, कहां पर अल्लाह ताला की बातें हो रही हैं। जब उनको ऐसी कोई मजलिस नजर आती है, ऐसी कोई जगह नजर आती है, फरिश्ते आपस में कहते हैं, हलुम्मू इला हाजतिकुम, देखो यहाँ पर हमारे मतलब का काम हो रहा है, यहाँ पे कुरान बयान हो रहा है, यहाँ पे हदीस बयान हो रही है, यहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हैं। फिर फरिश्ते उस मजलिस को अपने परों से घेर लेते हैं, उस मजलिस में फरिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं। उसके बाद जब ये फरिश्ते अल्लाह ताला के पास जाते हैं, अल्लाह ताला पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते जवाब देते हैं, अल्लाह युमज्जिदूनका व यहमदूनका व युकब्बिरूनका, ऐ अल्लाह तेरे बंदे तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे, तेरी तकबीर बयान कर रहे थे, ऐ अल्लाह तेरे बंदे तेरा नाम ले रहे थे। फिर अल्लाह पूछता है, फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा? फरिश्ते कहते नहीं है अल्लाह तुझे देखा था। कहाँ है फरिश्तों, अगर मेरे बंदों ने मुझे देखा होता तब क्या करते? कहा अल्लाह तेरा और नाम लेते, तेरा और जिक्र करते, तेरी और बड़ाई बयान करते। फिर अल्लाह पूछता है, अच्छा मेरे बंदे कुछ मांग रहे थे? कहा अल्लाह जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह पूछता है, मेरे फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने जन्नत देखी है?
फरिश्ते कहते नहीं अल्लाह जन्नत देखी तो नहीं। कहा अगर जन्नत देख लेते तो क्या करते? कहा अगर जन्नत देख लेते तो ऐ अल्लाह और ज्यादा जन्नत का सवाल करते और ज्यादा जन्नत में जाने की कोशिश करते। फिर अल्लाह पूछता है कि ऐ फरिश्तों, क्या मेरे बंदे किसी चीज से मेरी पनाह भी मांग रहे थे? फरिश्ते कहते हाँ अल्लाह वो तेरी पनाह मांग रहे थे। का किस चीज से पनाह मांग रहे थे? का जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह पूछता है क्या मेरे बंदों ने जहन्नम देखी है? फरिश्ते कहते नहीं है अल्लाह जहन्नम देखी तो नहीं। कहा अगर जहन्नम देख लेंगे तो क्या होगा? कहा अल्लाह जहन्नम से और ज्यादा भागेंगे और ज्यादा दूर हो जाएंगे और ज्यादा बचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों गवारो, जब मेरे बंदे मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा जिक्र कर रहे हैं, मुझसे जन्नत का सवाल कर रहे हैं, जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, ऐ फरिश्तों मैं तुमको गवाह बना के कहता हूँ मैंने अपने उन बंदों को माफ कर दिया, मैंने उनको बख्श दिया, उनको जन्नत का हकदार बना दिया।